तो जो गाइस अभी आपका स्वागत है टाइगर पंच गेमर में। तो यहाँ पर अपना चल रहा है कस्टम। ये कस्टम अपने दो डूबी डबल भी डबल है डबल मतलब यहाँ दो उधर दो। तो फिर भाई यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती कर रहा था और सामने में वहाँ उन लोग भैया उन लोग बड़े चला के रश नहीं कर रहे थे। तो ना आखिर में मैं सोचा वह रश ही कर देता हूँ करके इधर तो हम लोग थोड़ा सा खेल रहे थे कूद रहे थे। फिर ना ये वाला राउंड हम लोग जीतते हैं कितना 7 और 4 से कुछ 7 और 4 से जीतते हैं हम लोग। तो फिर इतना मज़ा आता है इतना M500 का हेड लगता है देखना गाइज। तो फिर ना ये इनमें से एक अमन भैया थे अमन नाम से जो अभी खेलेंगे जिनके पास रेड ग्लू वाले जो लगा रहा है देखना वो बहुत अच्छा खेल रहे थे अपन को ख़त्म कर दे रहे थे। और उनके टीम में एक बबई नाम का प्लेयर है बॉट है वो उसको खेलना आता ही नहीं है। देखो ये सामने में मेरे यहाँ पर रेड ग्लू वाला जो लगा रहा है वो प्रो प्लेयर है देखना उनका गेम प्ले देखना है। ये जो बॉट है इनका उसका गेम प्ले मत देखना बॉट नहीं बोल सकते अभी भी खेलना चालू किया है। तो भाई इधर मेरा इस गेम में 13 किल हो जाता है। तो भाई यहाँ पर डेजर्ट ईगल का हेड नहीं लग रहा था सही बता रहा हूँ। और ये राउंड हम लोग हार जाते हैं सॉरी ये हल राउंड हम लोग मैं पता नहीं है जीते कि हारे अभी पता चल रहा है हार जाते हैं क्योंकि 2 बंदे थे ना गाइस आप सब समझ ही सकते हो आप। और 2 बंदे थे और मैं बोल रहा था ना सामने वाला प्रो है और ये मेरे को अपने ग्लू वॉल से पैक करने का कोशिश कर रहा था निकल ना सके करके। लेकिन यहाँ इसको मारने का कोशिश किया। फिर उसके बाद मैं कहाँ दिमाग चला भाई मेरा एम तो नाच रहा था पूरा एम नाच नहीं रहा था मतलब स्लाइड नहीं हो रहा था। तो फिर भाई इसका मूवमेंट स्पीड देख सकते हो आप। तो ना ये मतलब अच्छा खेलते हैं इसीलिए इतना अच्छा मूवमेंट स्पीड है भाई। फिर मैं तुरंत सेकंड राउंड से पाउडर लगाया। फिर भाई सही बता रहा हूँ अच्छा गेम प्ले हुआ था। फिर मैं बोला भाई ये M1887 ले लूँगा। तो फिर भाई मैं तो ग्लूअल नहीं ले पाऊँगा इसीलिए ये M1887 ले लिया इस राउंड में। तो फिर भाई मैं ना इसीलिए इस राउंड को भी हार गए थे। तो इधर मैं थोड़ा सा पाउडर लगा रहा था हाथ में इसलिए रुका हूँ। देखना अमन बिया वाला क्लिप देखना जहाँ मेरा फाइट होता है और वहाँ मर जाता हूँ गाइज। तो देखना मेरा और अमन भैया का फाइट। तो गाइज यहाँ पर सामने में यहाँ मैं बोल रहा था जैसे अमन भैया यहाँ पर सामने में है और इन्हें मैं हेड दे देता हूँ गाइज। बस एक गोली का था भाई मेरा यहाँ पर टीम प्लेयर है इन्फोर्नर और वो भी अच्छा खेलता है बस थोड़ा सा गलती के कारण वो थोड़ा सा दूर चले गए मेरे से। तो भाई अगर वो रहते साथ में तो ये अमन भैया मर जाते लेकिन कोई नहीं। तो फिर मैं यहाँ पर मर देता हूँ। यहाँ पर क्लैपिंग इमोट दिखा रहे हैं अमन भैया। तो फिर भाई यहाँ पर क्लैपिंग इमोट दिमाग खाने के बाद मर गया मैं। तो फिर भाई यहाँ पर कुणाल भैया का सीन देख सकते हो आप यहाँ इस फाइटिंग कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं इनका भी मूवमेंट स्पीड अच्छा है। लेकिन भाई अब क्या करें अभी मोबाइल साथ नहीं दे रहा है मेरा और सही बता रहा हूँ मेरा इसीलिए मूवमेंट स्पीड नहीं हो पा रहा है। और इनका तो भाई सबसे कम मेरा ही मूवमेंट स्पीड लगता है मेरे को तो। लेकिन ठीक है कुछ नहीं होता। फिर यहाँ पर से घमासान युद्ध होता है। और मैं जैसे कि बोला था इनके पास M1887 था डबल रेट ऑफ फायर वाला जो दे रहा था अपने को फ्री में। इसीलिए भाई 2 गोली कब जल्दी से निकल जाता है पता ही नहीं चलता है इसीलिए ये जीत गए। तो चलो भाई अभी मैं आपको थर्ड राउंड मतलब जो अपना जीतने वाला राउंड है आपको वही दिखा जीतने वाला मतलब इसके बाद हम लोग भी लगातार बहुत सारे राउंड जीतते हैं। तो आपको फाइटिंग सीन दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर सामने में यहाँ पर अमन भैया वाले शख्स हैं तो इनको मैं भी मार देता हूँ फिर इमोट भी दिखाता हूँ इनको क्योंकि नेक्स्ट राउंड में इन्होंने भी मेरे को इमोट दिखाया था। तो भाई वह तो फुल जोश में इमोट दिखा रहा था क्योंकि इन्होंने भी मेरे को ना वो दिखाया था इमोट। तो भाई मैं तो 2-3 इमोट दिखा दे रहा था क्योंकि यहाँ पर बंदे क्लियर थे। तो इन्हें फिर मेरे टीममेट्स ने मार दिया। मैं सोच रहा था और लगाऊंगा करके मतलब इमोट और दिखाऊंगा लेकिन नहीं दिखाया गाइज। और यहाँ पर से मैं बोल रहा था इसका बॉट है मतलब बॉट नहीं अभी खेलना स्टार्ट किया है। तो भाई यहाँ पर इसको भी मैं मार देता हूँ भाई किल चाहिए मेरे को तो इसीलिए मैं मार दिया। और आपको फर्स्ट राउंड ऐसे ही जीत गया और सेकंड राउंड आपको फाइटिंग सीन दिखाता हूँ गाइस। तो गाइज यहाँ पर मैं AWM चला रहा था है ना ये बहुत मन कर रहा था। फिर पीछे से बोले इसको 150 पड़ा है तो इसे एक गोली मारा। फिर उसके बाद मेडिकेट लगा मतलब ग्लूअल लगा लिया क्योंकि जो बॉट को 150 पड़ा था उसको एक गोली मार के ख़त्म कर दिया था। जैसे कि मैं बता रहा था इन भैया का मूवमेंट स्पीड अच्छा है लेकिन भाई मेरा इन्फोर्सनर दोस्त मतलब दोस्त नहीं भैया है और वो भी मार दिए इनको। तो इसी के साथ अपना ये सेकेंड राउंड भी जीत जाते हैं। तो आपको थर्ड राउंड दिखाता हूँ गाइस।
तो गाइज यहाँ मेरे सामने अमन भैया हैं, जैसे बता रहा था अमन भैया रावण वाले आईडी से खेल रहे, रावण रखे अपना नाम। तो फिर भाई यहाँ पास इनको पड़ा था 150, मारे थे कुणाल भैया, तो फिर इन डैमेज थे, डैमेज हो मतलब डैमेज थे तभी भी डबल रेट ऑफ फायर वाला MN1887 जो जानते ही हो आप। तो ना इधर भाई इधर मेरा ना एम है ना, मतलब गोली निकल ही नहीं रहा था, सही मैं बता रहा हूँ guys। और इधर से ये बॉट मेरे को पीछे से डैमेज दे रहा था, लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं। और ये इन्हें मैं डाउन किया और इसे इन्हें पैक किया और बचा लिया जल्दी से, ताकि मतलब ये मतलब रिवाइव ना दे दे करके, मतलब ये जल्दी से खोलने बोले पैक को खोल, और इसे जल्दी से मार करके फिर इधर ही से पता चला कि ये बॉट इसे रिवाइव दे रहा है। बॉट भी ठीक ठाक के ले रहा है भाई, सही बता रहा हूँ। और ये बॉट भाई 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 भाई, भाई इतना अच्छा ग्लूअर लगा ले रहा है बॉट ये भाई, लेकिन इसको पता नहीं था पीछे से खुल गया। तो भाई मैं पीछे से भी मार दिया, दोनों को किल कर दिया। तो फिर यहाँ पर मैं थर्ड राउंड भी लगातार जीत चुके हैं हम लोग। तो आपको फोर्थ राउंड दिखाता हूँ, एक गोली वोली लेने वाला सीन मैंने दिखाता क्योंकि लंबा पड़ जाता है। तो बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ेगा इसकी हम लोग ये राउंड हार जाते हैं। तो भाई मैं तो एकदम फुल जोश में रश कर रहा था ताकि मतलब ये अमन भैया को जल्दी से निपटा सकूं, लेकिन ये मुझे उल्टा निपटा दिए गाइस। देख रहे हो डबल रेट ऑफ फायर वाला कट्टा, 2 गोली तो मेरे से पहले ही निकल जाता है। कट्टा बोलता हूँ M1887 को, तो भाई अपने साइड तो कट्टा ही चलता है बोलने वाला। तो फिर गाइज अपन यहाँ पास ये देखो आप इन्फोर्नर का सीन देख रहे होगे। तो फिर इन्फोर्नर भैया खेल रहे हैं, डबल AWM था इनके पास, तो ये हार जाते हैं। तो देखो इन्फोर्नर भी हैं, तो ये मैं मरने के बाद इन्हें ही देख रहा था, तो आपको मैं सोचा कि इन्हें मतलब इनका गेम प्ले दिखा देता हूँ। ये AWM अच्छे चल रहे हैं इनसे आजकल, तो अभी चलाते हैं नहीं तो बहुत मतलब बहुत शॉर्ट रेंज ये सब चलाते हैं, मतलब अभी AWM तो बहुत कम चलाते देखा हूँ इनको। तो फिर यहाँ पर इन लोग AWM चला रहे हैं, देख रहे हो कितना मस्त चला रहे हैं। मेरे से तो अच्छे ही चला रहे हैं भाई, सही बता रहा हूँ, मेरे से तो अच्छे ही चला रहे हैं, मेरे को तो इतना भी चलाने नहीं आता है। और ये देखो ये बॉट है, बॉट सामने मुँह को जो लिए ना वो बॉट है गाइज। तो ये भाग के जा रही थी इधर से, और इन्फोर्नर भी भागते हुए, मतलब AWM थोड़ा सा मुश्किल रहता है, PC प्लेयर लोगों के लिए ईजी रहता है। तो इन्हें 150 मार दिया, लेकिन एम तो इनमें लाल नहीं होता, तभी भी 150 कैसे पड़ा भाई, बता देना भाई इसका क्या सीक्रेट है, क्योंकि मुझे तो ऐसे दिखा और रिकॉर्डिंग में भी तो ऐसे ही दिखा था। लेकिन ये अमन भी रश कर दिए थे और 2 गोली से ख़त्म। M1887 का 2 गोली ही ख़त्म होता है जल्दी से। देख रहे हो इनका मूवमेंट स्पीड, देख रहे हो इतना मस्त है। तो भाई यहाँ पास मैं गोली लेता हूँ तब आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ सामने भाई मैं उसे मारने का डेजर्ट ईगल का हेड मारने का कोशिश कर रहा था अमन भैया को। तो यहाँ पास डेजर्ट ईगल का हेड नहीं लग रहा था, तो फिर भाई मैं सोचा 1:30 का तो पड़ ही गया है, तो मैं मतलब पैक कर लेते अपने आप को। तो 1:30 का पड़ ही गया है, तो फिर रशी कर दिया जाए। तो ना ये अपने आप को पैक कर दिए थे। तो फिर यहाँ गेप दिख रहा था, यहाँ से मारूं सोच रहा था, लेकिन यहाँ से पड़ नहीं रहा था। तो फिर भाई ये तो खोल ही लिया अपना पैक। तो फिर इधर से मैं 1 गोली के थे भैया, तो इसे मैं पैर में मारा तो पड़ गया। मतलब मैं ड्रैग कर रहा था लेकिन पैर में चिपक गया एम, तो इसीलिए पैर में पड़ के ही ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हम कैसे मारते हैं देखना, और कैसे मरते हैं वो भी देखना गाइज। तो ये गोली वाला लेने वाला सीन हटाता हूँ। देखो गाइज इस घर में मैं छानबीन कर रहा था कि यहाँ कोई बंदा है कि नहीं, और सामने से बॉट जाके जा रही थी और इसे मार दिया। आजकल क्या हुआ है, उबी अपडेट के बाद ना मेरा हेड M1887 का लग नहीं रहा है, ताकि सेंसिटिविटी चेंज कर दिया है कि क्या लग ही नहीं रहा है साला, सही बता रहा हूँ। हेड इतना मस्त सुंदर लगता था मेरे से, सही बता रहा हूँ। और इसे भी इमोट दिखाना तो ज़रूरी था गाइज, इधर कोई नहीं था इसीलिए इमोट दिखा रहा था इसको। तो फिर जल्दी से इसको इमोट दिखाया और फिर इसे मारा मैं, और इसको रिवाइव कर देंगे करके अमन भैया। तो ये अपना अभी चालू किया है ये गेम खेलना, मतलब पहले नहीं खेलता था ये गेम। तो अभी मैं जोन से डैमेज हो रहा था, तो थोड़ा सा डैमेज हुआ था भाई, मेरे को लगा पीछे बंदा है, लेकिन भाई बार बार AWM का स्कोप खुल जा रहा था बार बार, तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो भाई यहाँ पास अमन भैया एकदम सतर्क होकर खेलते हैं, पूरा ग्लू वॉल उल्लू वॉल लगा के, सही बता रहा हूँ इतना मस्त खेलते हैं आप पूछो मत। तो और यहाँ पास हमारे टीम में इन्फोर्नर भी हैं, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत टक्कर के हैं। तो ये 1 गोली की वजह थे, 1 गोली से मार दिया, और उनका एम मैं ड्रैग कर रहा हूँ लेकिन तभी भी हेड लग ही नहीं रहा गैस, तो कोई नहीं। तो फिर भाई यहाँ पास मैं आपको फाइटिंग सीन दिखाता हूँ। गाइज यहाँ पास मैंने थोड़ा सा छानबीन के, इन दोनों दिख नहीं रहे थे। फिर इसका OP हेड लगता है भाई MP5 का, और मैं बोलता हूँ भाई मर गए OP ख़त्म हो गए, तो आ जाओ रश कर दो, लेकिन रश कर दिए थे। फिर उनके बाद ये बॉट को 1 टैप OP 1 टैप लगता है, कैसे पता नहीं गाइज। तो यहाँ पास पता नहीं, मतलब लगा है, तुक्के से नहीं लगा है, सही बता रहा हूँ, मैं मारता हूँ। तो फिर यहाँ पास मेरे सामने है
ये और ओपी वन टैप पड़ा भाई 150 का और 50 का डैमेज इन्फोर्नर भी दिए होंगे। तो भाई यहाँ पर इसी तरह ये गेम ख़त्म होता है। फिर उसके बाद मैं लेता हूँ M500 लेने के बाद इस हेड लगता है, लेकिन जैसे हेलमेट रहता है ना तो फिर हेड नहीं लगता है। यहाँ पास मेरा कॉल आ रहा था, हेलमेट रहता तो 138 160 का लगता है, लेकिन भाई अब क्या करे, अब मरता नहीं है आदमी। तो चलो मैं आपको फाइटिंग सीन दिखाता हूँ। हमारे बंदे आ चुके हैं, बंदे 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 यहाँ आ चुके हैं हमारे सामने बंदे। तो फिर मैं इसे M500 का हेड मारने की कोशिश कर रहा था, तो इधर हेलमेट था इसीलिए मर नहीं रहा था साला। तो फिर मैं बोला भाई मैं पैक कर देता हूँ, मैं ऐसे M500 से दोनों को तो मार नहीं पाऊँगा, इसीलिए मैं पहले पैक किया और इन्हें रिवाइव दिया। फिर उसके बाद मैं मतलब ये फोड़ थे ग्लूअल, तो फिर मैं अपना ग्लूअल फूट गया, तो फिर ये मर गए इन्फोर्नर भी। तो फिर मैं इधर से गया और इन्हें मारने की कोशिश किया फिर, लेकिन अब मैं अपने आप को जल्दी से पैक कर लिया भाई, सब जगह से डैमेज पड़ा था और जल्दी से मैं मेडिकिट मारा। फिर मैं सोचा था पैक खोलूँगा और जल्दी से मैं नीचे कूद जाऊँगा, हाँ वैसे सोचा था सामने, इसीलिए ग्लूअल लगाया था गाइस। तो फिर इसीलिए मैं कूद गया, तभी भी इन लोग डैमेज मारे और देख रहे हो इन्हें 160 का हेड पड़ा था लेकिन ये मरे नहीं। तो 168 हेलमेट होने का यही फ़ायदा है और इसने मुझे मार दिया। तो फिर मैं आपको और सीन दिखाता हूँ, दूसरा 6th वाला राउंड जो जीतते हैं लोग। तो गाइज़ ये भी राउंड हम लोग मजाक में खेल रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पास मैं हेड मारने का किसी को कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई ये तो अमन भी है ना, हेड नहीं दिखा रहे थे, मतलब हेड नहीं दिखा रहे थे, मतलब निकल नहीं रहे थे कवर से। तो फिर भाई थोड़ा सा निकलते थे, लेकिन फिर हो जाता था ना, मतलब फिर से अंदर चले जाते थे ग्लूअल के। तो फिर जैसे ही निकले नहीं मार पाया और इधर से पीछे से ये बंदा आ गया। से बता रहा हूँ इसका ये बॉट है इसीलिए नहीं मार पा रहा है। और M500 से और MP40 का क्या टक्कर, अब क्या ही दोगे आप टक्कर। तो सही बता रहा हूँ, M500 पकड़ा था और ये MP40 से मार दी थी। मैं सोचा अब मैं तो अच्छे से पैक करता हूँ और फिर मारता हूँ मेडिकिट। तो भाई यहाँ पास मैं मेडिकिट मार ही रहा था, मतलब मार रहा था। फिर उसके बाद ये मेडिकेट मारने के बाद ये जो है ना अमन भैया को मैं हेड देने का कोशिश किया था, लेकिन हेड ही पड़ा और इसे 220 का पड़ा और ये मर गया हेड से। तो भाई ये M500 का हेड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो बताना। और इससे मैं यहाँ पास किल लेने का कोशिश कर रहा था, तो भाई यहाँ पास मेरा किल आ जाता है। तो फिर भाई यहाँ इन्फोर्नर भी अब बोल रहे थे जल्दी जा जोन में। तो फिर यहाँ पास मतलब मैं बोला ना M1887 का भाई हेड मार देते हैं, हेड मारते हैं और रेट ऑफ फायर भी उतना ही है। घर में घुसने से पहले ही उन्होंने मुझे मार दिया। तो फिर अब क्या कर सकते हो, अब मरना ही रह लिखा है। तो अब यहाँ पर अपना हम लोग जीतते हैं और इधर ओपी है, वन टैप M500 का लगता है, तो देखना ना भूलें। तो फिर अभी आपको फाइटिंग सीन दिखाता हूँ। तो गाइस इन लोग यहाँ पर से घूम के आ रहे थे, तो फिर मैं तो M500 का हेड मारा था भाई, मजे मजे में खेले थे। 6 होगा तब खेलेंगे, ज़्यादा लंबा रिकॉर्डिंग करना था इसीलिए। तो भाई यहाँ पर 247 का पड़ा और ओपी वन टैप पड़ गया। तो फिर गाइस यहाँ पर मैंने इसे मारा और यहाँ पर यहाँ 1v1 का वो हो जाता है। तो ये इन्फोर्नर भी अब मर जाते हैं। तो 1v1 का मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो गाइज़ यहाँ पास इन्फोर्नर भी डाउन हो गए थे थोड़ा सा। तो फिर भाई अब मेरे पास मैं तो डर लग रहा था कि भाई अब मैं M500 से कैसे मारूंगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिए थे इन्फोर्नर भी कि भाई ये एक गोली का है करके। तो फिर मैंने मारा, मतलब 20-20 का मारा और इन्होंने मुझे फंसाने का कोशिश किया लेकिन नहीं फंसा और मैं इन्हें मार दिया। और इसी तरीके से अच्छे से बूया हो जाता है। तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बाय बाय।